now today let's start with chapter number 4, creating or formatting charts in MS Excel. अब हम बात करेंगे चार्ट इन एक्सेल. देखो जो सॉफ्ट होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है. A chart is often called a graph. ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है. It is known as visual representation of data. From a worksheet that can be bring more understanding to data just looking at the number. और एक जो चार्ट होता है वो आपको एक पावरफुल टूल that allow to visual display data in variety of different charts. जैसे बार, कॉलम, pie, area, dot, scatter surface, radar charts. With Excel it is easy to create chart. देखो Excel में आप easily charts को बना सकते. अब कुछ कॉमन चार्ट्स हैं जैसे कॉलम चार्ट्स हो गए, बार चार्ट हो गए, या आपके लाइन चार्ट हो गए और ये पाई चार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कॉलम चार्ट. देखो जो कॉलम चार्ट है ये डिस्प्ले करता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स. ये जो भी चेंजेस जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिपिक्ट हुआ है उसको दिखाता है. इट शोज कंपैरिजन अमंग द डाटा आइटम. ये कंपैरिजन को भी दिखाता है. एंड द कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द वैल्यू अलोंग द vertical axis. Next is bar chart. It is used to display the data in a form of log rectangular rods. मतलब in a form of bars. These rods are placed vertically, horizontally on the chart area. ये depict करता है comparison amongst the individual data area. और जो category होती है जो represent करती है vertical axis and values along the horizontal axis. फिर है आपका line chart. इसके अंदर लाइंस होती है जो सिमिलर होती है जो आप प्लॉट करते हो ग्राफ पेपर पे विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये चार्ट्स होता है ये आपको यूज किया जाता है फॉर कनेक्टिंग डॉट्स. जो क्या शो कर रही है ट्रेंड बाय डाटा का ओवर अ फिक्स्ड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम क्या ट्रेंड. पाई चार्ट इट इज यूज्ड टू डिपिक्ट डाटा इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल. जो क्या करता है डाटा को सीरीज और सम ऑफ आइटम्स में दिखाता है. फिर है आपके कॉम्पोनेंट्स ऑफ चार्ट्स. तो चार्ट टाइटल सबसे पहला चार्ट टाइटल. ये आपका एम और कंटेंट बताता है उस चार्ट का एम या कंटेंट क्या है. नेक्स्ट है प्लॉट एरिया. ये विंडो होती है चार्ट एरिया में जो एक्चुअल चार्ट होता है, प्लॉटेड डाटा होता है और डाटा सीरीज कैटेगरी होती है और वैल्यू एक्सेस होती है. नेक्स्ट है चार्ट एरिया. ये कंप्लीट एरिया होता है एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चार्ट. नाउ कैटेगरी एक्सेस. दो एक्सेस होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है. उस पे आप क्या करते हो डाटा को कंपेयर करते हो, प्रेजेंट करते हो. नेक्स्ट इज वाई एक्सिस. ये वर्टिकल एक्सिस होती है. इस पे आप वैल्यूज को प्लॉट करते हो. लेजेंड्स क्या होते हैं कलर पैटर्न सिंबल्स जो आप यूज करते हो अपने चार्ट. डाटा सीरीज बार स्लाइसेस और अदर एलिमेंट्स. कैटेगरी ने जो लेबल डिस्प्ले करते हो जैसे आपकी एक्स और वाई एक्सिस. ग्रिड लाइन्स क्या होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन्स होती है जो एक्सटेंड करती है अलोंग द प्लॉट एरिया. ठीक है. ये देखो आपको एक्स एक्सिस दिखाएंगे, वाई एक्सिस दिखाएंगे. चार्ट का टाइटल है दैट इज प्लॉट एरिया, दिस इज चार्ट एरिया. ये डाटा सीरीज एंड दिस इज एक्स एक्सिस. नाउ क्रिएटिंग अ चार्ट. टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल क्या करोगे आप सबसे पहले एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करोगे विद द डाटा. सेलेक्ट द रेंज A1 to B7. कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल्स हैव टू बी इंक्लाइंड इन द सिलेक्शन. उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे जाके क्लिक ऑन करोगे चार्ट्स पे एंड चूज द रिक्वायर्ड चार्ट कैटेगरी. आप कॉलम चार्ट चाहते हो जो भी एप्रोप्रिएट आपको चार्ट चाहिए आप उसको चूज कर. नॉट टू टैब्स. एक तो डिजाइन और फॉर्मेट अपीयर होगा. टूल कैटेगरी ऑन द टूल्स जो कैटेगरी होती है वो आपको रिबन पे मिलेगी एंड द टैब्स हैव ऑप्शन. आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो. चूज द रिक्वायर्ड लेआउट फ्रॉम द चार्ट्स लेआउट ग्रुप जो प्रेजेंट करता है ऑन द डिजाइन टैब. Now click on the chart style group. फिर आप click on करोगे more बटन पे for viewing all the styles and then click on the required style. आप notice करोगे change. All the data labels, title, details given in the selected data range will be shown that chart. देखो जैसे आप select करोगे वैसे आपको चार्ट में दिखाई दे. Now step 8 for changing the data range from chart, right click on the chart. अगर आपको चार्ट की जो रेंजेस को चेंज करना है आप राइट क्लिक करोगे. ठीक है. एंड सेलेक्ट करोगे डाटा फ्रॉम द शॉर्टकट में. नाउ सेलेक्ट डाटा सोर्स और फिर आप उस पर क्या करोगे क्लिक. अब आपको जो चार्ट है गिविंग चार्ट अ टाइटल आपको उसको टाइटल देना. नाउ आफ्टर सेलेक्टिंग द चार्ट टू गिव इट्स टाइटल फॉलो द स्टेप. सेलेक्ट द लेआउट टैब एंड चूज चार्ट टाइटल. आप लेआउट टैब पे जाएंगे और चार्ट का टाइटल चूज करेंगे. उसके बाद आप सेंटर ओवरले टाइटल और रबर चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करें.
देन स्टेप 3, चार्ट टाइटल जो बॉक्स है वो आपका अपीयर हो जाएगा, आप एंटर करेंगे टेक्स्ट एंड वंस यू टाइप द टाइटल क्लिक आउट। जैसे आपने टाइटल टाइप करा आप चार्ट से बाहर आएंगे और आउटसाइड से बाहर आते क्लिक करें। फॉर्मेटिंग मतलब enhances the way of charts look. Formatting can be done by adding title, modifying text, line color, font, border, style और उसके डाटा। मॉडिफाई बैकग्राउंड कलर्स एंड पैटर्न। तो मॉडिफाई बैकग्राउंड कलर्स एंड पैटर्न्स कुछ स्टेप्स दिए। आप राइट क्लिक करेंगे प्लॉट एरिया पे, देन चूज द फॉर्मेट प्लॉट एरिया ऑप्शन, ठीक है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आपको बॉर्डर कलर चाहिए, स्टाइल चाहिए, शेडो चाहिए, जिस पे भी आप जो भी जैसे भी आपको करना है आप उस पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते। सेलेक्ट द फिल टैब एंड चूज सॉलिड फिल रेडियो बटन, ठीक है। आप सॉलिड फिल रेडियो बटन को चूज करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द कलर बटन एंड सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस। जिस भी कलर का कलर आपको चूज करना आप अपनी चॉइस का वैसे सेलेक्ट कर सकते। फॉर्मेटिंग द लेजेंड। लेजेंड रेफर्स टू बॉक्स विच आइडेंटिफाई द पैटर्न और कलर दैट आर असाइन्ड टू द डाटा। ये अलाउ करता है टू रीड द चार्ट इन एक्यूरेट मैनर। जो लीजेंड्स हैं वो अपीयर करते हैं राइट साइड ऑफ द चार्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसमें 6 ऑप्शंस होते हैं विच अलाउ यू टू प्लेस द लेजेंड्स ऑफ द चार्ट। जिससे आप क्या करते हो जो चार्ट का लेजेंड है उसको लिख। टू फॉर्मेट द लेजेंड एंड प्लेस इट ऑन द चार्ट कुछ स्टेप्स दिए, ठीक है। वो क्या है स्टेप्स वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि राइट क्लिक, आपको राइट क्लिक करना है लेजेंड बाउंड्री पे और आपको फॉर्मेट लेजेंड ऑप्शन को चूज करना है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, क्लिक ऑन द बॉर्डर स्टाइल टैब। आप बॉर्डर स्टाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर आप डैश टाइप पे जाओगे, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और वहां से आप जिस भी स्टाइल को चूज करना चाहते हो आप चूज कर सकते। सेट द बिट बाय क्लिकिंग द स्पिनर एरो इन द बॉर्डर स्टाइल टैब। अब आप क्लिक करोगे बॉर्डर कलर, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट पिन एंड सिलेक्ट द सॉलिड लाइन रेडियो बटन। नाउ चूज द कलर ऑफ योर चॉइस। आपके जिस भी कलर का चॉइस पे आप चूज कर सकते। फॉर प्लेसिंग द लेजेंड ऑन द चार्ट चूज लेजेंड ऑप्शन टैब फ्रॉम द लेफ्ट पेन। आप बटन रेडियो बटन पे जाके क्या करोगे, एक लिस्ट अपीयर होगी, डिस्प्ले होगी, उसमें से आप क्या करोगे क्लिक ऑन द क्लोज। द लेजेंड्स गेट पोजिशन्ड एट द बटन ऑफ द चार्ट। जहाँ पे आप उसको पोजिशन करना चाहते हो वहीं पे पोजिशन हो जाए। नाउ गोल से ये अमेजिंग फीचर्स है एक्सेल का, तो फिक्स करता है स्पेसिफाई रिजल्ट ऑफ वन सेल बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर सेल। यह करता है दूसरे सेल की वैल्यू को एडजस्ट करके चेंजेस लेके आता है। तो यूज गोल से कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे कि टाइप द डाटा इन अ वर्कशीट, कंप्यूट टोटल एंड द परसेंटेज एज शोन इन द फिगर। आप क्लिक करोगे किस पे, डाटा टैब पे, एंड देन सेलेक्ट व्हाट इज एनालाइज बटन एंड डाटा टूल्स, ठीक है। द गोल सीक डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। इन सेट सेल की अगर हम बात करें, जो टेक्स्ट बॉक्स है वो स्पेसिफाई करता है सेल एड्रेस को और रेफर द सेल विच हैज द फॉर्मूला, और उस सेल को रेफर करता है, इसमें क्या होता है फॉर्मूला। एंटर द न्यू वैल्यू 130 रिजल्ट इन द वैल्यू बॉक्स और प्रेस करोगे टैब। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है C4 इन द वर्कशीट। द एड्रेस विल बी डिस्प्ले बाय चेंजिंग द सेल और टेक्स्ट। फिर आप जाके क्लिक ओके करोगे और जो गोल सीक डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो आपको कुछ टारगेटेड वैल्यू दिखाएगा और आपकी करंट वैल्यू दिखाएगा। फिर उसके बाद आपको क्लिक ओके करना। नोटिस द चेंज इन C4, द नंबर गेट मोडिफाइड, वो परसेंटेज में चेंज हो जाए। नाउ कंसोलिडेटिंग डाटा मतलब कंबाइनिंग ऑफ डाटा। कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है आप डाटा को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। Data of various ranges can be combined either in the same worksheet or in another worksheet. It is important to grip the worksheet for consolidating data. आपको मैं कुछ स्टेप बताऊंगी जिससे आप डाटा को कंसोलिडेट कर सकते हो। जैसे आप शीट 1 पे जाएंगे, टैब 1 पे, एंड टाइप करेंगे डाटा शोन इन द फिगर। इन द सेम वे आप शीट 2 पे जाएंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे शीट 3। भाई आपने शीट 3 सेलेक्ट कर ली। नाउ मॉडिफाई द हेडिंग एज शोन इन द क्लिक ऑफ द सेल B5। आप मॉडिफाई करके सेल B5 पे जाके क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द डाटा टैब एंड चूज कंसोलिडेटेड ऑप्शन फ्रॉम द डाटा टू व्यू। जो कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सेल्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017 आप चूज करोगे सम। जैसे आप सम चूज करोगे, इफ इट इज नॉट सेलेक्टेड, अगर वो सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट द कोलैप्स बटन एंड रेफरेंस टेक्स्ट बॉक्स। आप क्लिक करोगे शीट 1 टैब पे और सेलेक्ट करोगे सेल रेंज। नाउ सेलेक्ट द ऐड बटन, द सेल रेफरेंस गेट ऐड इन ऑल रेफरेंस टेक्स्ट, ठीक है।
click on the collapse button of the reference text box, select the sheet 2 tab, आप select range को click करोगे, फिर आप add button पे जाके click OK करोगे, and will display sheet 3 will display consolidated. जो first quarter का डाटा होगा sheet जो आपकी 3 है वो consolidate करेगी. फिर आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे तो आपकी फाइल ऐसे सेव हो जाएगी, आप नेम देकर उसको सेव भी कर सकते. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.